हेलो बच्चों। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10th के एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में इसके थ्योरी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारा रिलेशन क्या क्या होता है कोफिशिएंट और जीरो के बीच में, तो उसी पे रिलेटेड ये चैप्टर आपका है और देखते हैं कि किस प्रकार से हमारा जो है क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो चलिए क्लास 10th के मैथ एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी बुक के। तो सबसे पहले करा है कि फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है इसका हमें जीरोज निकालना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। और उसके बाद हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है किस चीज़ का, तो उसके कोफिशिएंट और जीरो के बीच का हमें रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले देखो, पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा x² माइनस 2x प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, x² माइनस 2x प्लस 8। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, तो देखो इस प्रकार से जीरोज निकालते हैं हम। ये आपका हो गया 4। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, x² माइनस 4x प्लस x प्लस 8। टू जा 4x प्लस 2x प्लस 8। तो क्या होगा हमारा यहाँ पे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इस वाले पार्ट को हम लिख सकते हैं x² माइनस 2x प्लस 8 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं x इंटू, ठीक है, x इंटू सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर था, माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे x कॉमन हम ले तो x माइनस 4, उसके बाद क्या होगा, तो प्लस 2x माइनस 4, तो x प्लस 2 और हमारा x माइनस 4 और इजकल टू हमें क्या देना है, जीरो देना है। इजकल टू क्या देना है, जीरो देना है, क्योंकि हमें जीरोज निकालना है, इसीलिए इसके फैक्टर को हमें किसके बराबर करना है, जीरो के बराबर करना है। ठीक है, तो x² माइनस 4x प्लस 2x फैक्टर हम इस प्रकार से करते हैं, आप लोगों को मालूम है। तो अब जब हम क्या करेंगे, इस वाले में से इस वाले टर्म से x कॉमन करेंगे और इस वाले टर्म से 2 कॉमन करेंगे, तो ये x प्लस 2 और x माइनस 4 हमारा हो जाएगा। तो यहाँ से नंबर ऑफ जीरोज आएंगे -2 और एक आएंगे हमारे x इजकल टू 4। ठीक है, तो अल्फा बराबर हम क्या कहेंगे, -2 कहेंगे और बीटा बराबर हम कितना कहेंगे, 4 कहेंगे। तो दो जीरोज हमारा निकल करके आ गया, एक क्या आ गया -2 और एक हमारा कितना आ गया, 4 आ गया है। तो क्या कह रहा है, देखो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि कह रहा है कि वेरीफाई करने के लिए, तो किस चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए, रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट, जीरो और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन। तो देखो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है, पढ़ाया मैंने पिछले क्लास में। तो अल्फा कितना हमारा यहाँ पे -2 है और बीटा कितना हमारा यहाँ पे 4 है, तो 4 रखेंगे। अब देखो -b, तो -b कितना होगा, तो माइनस इंटू -2 और उसके बाद a कितना होगा, तो a देखो यहाँ पे 1 है तो 1 रखेंगे। ठीक है, अब देखो -2 प्लस 4 कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा, तो इजकल टू ये भी हमारा 2 के बराबर है। तो इन दोनों का रिलेशन हमारा अल्फा प्लस बीटा का निकल करके आ गया LHS बराबर RHS। तो ये हमने काम जो अभी तक किया है सही किया है, तो ये हमारा रिलेशन हो गया। अब दूसरा देखो, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा इजकल टू क्या होता है, c/a होता है। तो अल्फा कितना -2 और बीटा कितना है, 4 है, और c कितना है, तो c देखो यहाँ पे -8 है, c कितना है, -8 और a कितना है, 1 है, a कितना है, 1 है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, -8 इजकल टू -8 यानी कि कैंसिल आउट, यानी कि LHS इजकल टू RHS इसमें भी हो गया। तो यहाँ से बच्चों कह सकते हैं कि ये हमारा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हमारा जो है वेरीफाई हो गया, यानी कि जीरो और कोफिशिएंट हमारा क्या हो चुका है, वेरीफाई हो गया। वेरीफाई करने का तरीका, सबसे पहले आप अल्फा बीटा निकालो, उसके बाद हमने जो पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा इजकल टू -b/a, तो ये दोनों क्या, इसके वैल्यू को यदि हम करें, यानी कि इसके वैल्यू को रखें और इसके वैल्यू को रखें, इसके वैल्यू को कहां से हमें रखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, और इसके वैल्यू को कहां से रखना है, इसके जीरोज से। तो जब हम इसके जीरोज से वैल्यू को रखेंगे और दोनों यदि बराबर आ जाएगा तो ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, जल्दी से नोट कर लिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं।
अब चलो हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है 4s² माइनस 4s² माइनस 4s प्लस 1, ठीक है, 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा। किसका फैक्टर करना होगा, 4 और 1 को। देखो यहाँ पे हम इसे किस प्रकार से लिखें कि ये हमारा 4 हो जाए, तो हम लिख सकते हैं 4s², ठीक है, 4s² माइनस 3s, ठीक है, माइनस 3s, और उसके बाद माइनस s, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 4s हो जाएगा। सॉरी, हम यहाँ पे 4 पुराना है, और यहाँ भी देखो हम किस प्रकार से, ये 1 है और ये 4 है, तो इस दोनों के मल्टीपल को लेते हैं। किस चीज़ को लेते हैं, तो मल्टीपल को लेते हैं। तो मल्टीपल हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, तो 4 हो जाएगा। तो 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 4, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस 2s और माइनस 2s प्लस 1, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे यदि हम 2s कॉमन ले लें तो कितना बच जाएगा, 2s माइनस 1, और माइनस 1 यदि कॉमन ले लें तो कितना बच जाएगा, 2s माइनस 1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2s माइनस 1, और कितना लिख सकते हैं, 2s माइनस 1, ठीक है, और ये इजकल टू हमारा 0 हो जाएगा। इजकल टू कितना होगा बच्चों, 0 होगा, है ना। देखो इसको हम क्या करेंगे, जब फैक्टर करेंगे तो 4 होगा, तो 4 को हम फैक्टर करेंगे तो -2 और -2 यानी कि -2s तो -4s। तो अब क्या करेंगे, 2s जब हम कॉमन ले लेंगे तो 2s माइनस 1 और -1 2s माइनस 1 ये होगा। तो इस दोनों को हम कॉमन करेंगे तो हमारा कौन बच जाएगा, 2s माइनस 1, तो वही 2s माइनस 1 हमने लिखा। अब देखो यहाँ पे 2s माइनस 1 इजकल टू 0, तो 2s इजकल टू हमारा कितना होगा, तो देखो 2s इजकल टू हमारा 1 होगा, तो s इजकल टू 1/2, ठीक है, s इजकल टू 1/2, इसमें भी s इजकल टू कितना होगा, 1/2 होगा। तो अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर भी हमारा 1/2 निकल के आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब जो है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या होता है, -b/a। तो देखो -b/a और अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे अल्फा 1/2 प्लस बीटा 1/2 इजकल टू -b। तो -b कहने का मतलब क्या होगा बच्चों, तो -b हमारा कितना है, ये -4 है, तो यहाँ पे माइनस इंटू -4, और a की जगह पे कितना है, तो a की जगह पे भी 4 है। अब देखो इसको ऐड करो तो हमारा 4 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा एलसीएम, और 1 + 1, और ये हमारा 4/4 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, और 2/2 इजकल टू 1 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 1 इजकल टू हमारा 1 आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा इजकल टू -b/a हमारा वेरीफाई हो गया। अब चलो अल्फा इंटू बीटा को फिर वेरीफाई करते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। तो अल्फा हमारा कितना है, तो अल्फा देखो 1/2 है, 1/2 है, और बीटा कितना है, 1/2 है, इजकल टू c/a। तो c बच्चों कितना है इसमें, तो c हमारा 1 है, और a कितना है, 4 है, तो हम 1/4 इजकल टू 1/4 लिखेंगे, ठीक है, 1/4 इजकल टू 1/4 लिखेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, LHS और RHS हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये जो है हमारा जीरो और कोफिशिएंट का रिलेशन यहाँ भी हमारा निकल करके बराबर आ गया, ठीक है। तो यही चीज़ आपको क्या करना था, वेरीफाई करना था। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे हमारा क्या है, 6x का पावर q है, उसके बाद -3 है और -7x है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6x² -7x और -3। अब देखो इस 6 को और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और 2 9 जा 18 होता है। तो इस 9 और 2 से इस वाले को हम पूरा करेंगे, तो 6x² इजकल टू हमें 0 लिखना है, ठीक है, इजकल टू 0 लिख दो। तो देखो 6x², उसके बाद -9x प्लस देखो यहाँ पे यदि हम +2x दे दें, +2x -3 करें तो इजकल टू 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 3 कॉमन करेंगे, x कॉमन करेंगे इस दोनों में से। तो 3x यदि हम कॉमन कर ले, कितना कर ले, 3x कॉमन करें, तो 3x कॉमन करने के बाद क्या हो जाएगा, 2x -3 और +1 2x -3 इजकल टू 0। तो यहाँ से हमारा 3x + 1 और हमारा क्या निकल के आएगा, 2x -3 इजकल टू 0। तो 3x + 1 इजकल टू 0, तो 3x इजकल टू -1, तो x इजकल टू -1/3, एक हमारा आ गया x। दूसरा 2x -3 इजकल टू 0,
तो 2x इजकल टू 3, तो x इजकल टू 3/2 होगा। तो अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा बराबर -1/3 और बीटा बराबर 3/2 हमारा ये निकल करके आ रहा है। तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा को वेरीफाई करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा को वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा क्या होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a। तो अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा देखो, अल्फ़ा हमारा -1/3 और बीटा कितना है, तो 3/2 इजकल टू -b। तो -b कितना होगा, तो देखो हमने जो है इसे सही करा था, -b बनाया था, तो कितना हो जाएगा, -7 बटे -b/a कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए इस दोनों का यदि हम एलसीएम ले तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 3 2 जा 6, तो -2 + 9, ठीक है, और इजकल टू कितना होगा, 7/6 हो जाएगा। अब देखो 9 में से यदि 2 जाएगा तो 7/6 होगा, और यहाँ भी हमारा 7/6 है। तो ये वाला जो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा वाला रिलेशन है ये तो प्रूव हो गया। अब हम देखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा को, अल्फ़ा इंटू बीटा को। तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है हमारा, c/a होता है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू c/a। तो अल्फ़ा कितना बच्चों, तो देखो अल्फ़ा -1/3 इंटू 3/2, और c कितना है यहाँ पे, तो c देखो हमारा कितना है, -3 है, ठीक है, कितना है c हमारा, -3 है, और a कितना है, 6 है, a हमारा कितना है, 6 है। अब देखो इसको यदि हम मल्टीप्लाई करें तो -3/6 इजकल टू -3/6, यानी कि ये दोनों हमारा जो है बराबर निकल करके आ गया। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो रिलेशन है कोफिशिएंट का और जीरोज का वे हमारा बराबर आ गया है, ठीक है। तो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो गया। चलिए 4 से देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कट गया था यहाँ पे वाला पार्ट, तो इसको थोड़ा सा कैमरा को उधर कर दिया हूँ। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया, है ना। तो अब चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, तो इसको नोट कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कितना है, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका दिया गया है, ठीक है। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है 4u² + 8u, ठीक है। तो इजकल टू हम क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कॉमन कर सकते हो। तो क्या चीज़ हम कॉमन करेंगे, तो यहाँ पे हम 4u कॉमन करेंगे, तो क्या बच जाएगा हमारा, u + 2 बच जाएगा, तो इजकल टू 0, ठीक है। 4u यदि हम 4u कॉमन करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ u बचेगा, और यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। तो देखो 4u इजकल टू 0, तो u इजकल टू हमारा 0 आ गया एक बार, और एक बार u + 2 इजकल टू 0, तो u इजकल टू -2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा बराबर कितना आ गया, देखो यहाँ पे अल्फ़ा हमारा कितना है, तो एक बार हमारा जो u निकल करके आया 0 है तो 0, और एक बार बीटा कितना आया, तो -2 आया, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा देखेंगे, अल्फ़ा बटा बीटा देखेंगे। फिर से कर लेते हैं सॉल्व। देखिए 4u² + 8u है, तो 4u हम यदि कॉमन ले ले तो हमारा क्या बच जाएगा, तो हमारा बच जाएगा u + 2, तो u + 2 यानी कि 4u इजकल टू 0, तो u इजकल टू 0/4 यानी कि 0, और यहाँ पे u इजकल टू -2, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा c कितना है, तो आपका c जो है कितना दिया गया है, तो देखिए इसको वेरीफाई करते हैं जल्दी से। 2 क्वेश्चन और है उसे भी कंप्लीट करेंगे हम। तो देखो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू हमारा -b/a होता है ना। तो अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा 0 है, और बीटा कितना है, -2 है, तो -2 लिखेंगे। अब देखो -b, तो -b यानी कि -8, और a कितना है, a हमारा 4 है, तो 4 लिखेंगे। तो ये हमारा -2 में कैंसिल हो जाएगा, तो -2 इजकल टू -2। तो ये वाला रिलेशन हमारा कंप्लीट हो गया, आ गया। अब हम अल्फ़ा इंटू बीटा की बात करते हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है बच्चों, c/a होता है। तो अब देखो
अल्फ़ा हमारा 0 है तो अल्फ़ा हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। बीटा कितना है, -2 है तो -2 लिखेंगे। इक्वल टू देखो यहाँ पे सी है ही नहीं, सी कहीं पे है ही नहीं, तो इसीलिए सी की जगह पे हम 0 लिखेंगे और ए की जगह पे हम 4 लिखेंगे। तो ये हमारा 0 आ जाएगा, ये भी हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 4 है, तो आप देख सकते हो दोनों का रिलेशन हमारा निकल करके आ गया। यहाँ पे एक बात ध्यान देना कि देखो ये जो यू स्क्वायर के साथ है वे हमारा जो है इसमें ए होगा और यू के साथ जो है वे बी होगा, और कुछ नहीं है जो कांस्टेंट टर्म मतलब 0 है तो वे हमारा क्या होगा, कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, कांस्टेंट टर्म का करने का मतलब जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते थे तो वहाँ पे हमारा एक कांस्टेंट टर्म होता था, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं है तो इसका मतलब 0 है, तो उसी को हम लोग लेकर के चलेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 है टी स्क्वायर -15, तो इजकल टू हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो टी स्क्वायर इजकल टू हमारा क्या होगा, 15 होगा। तो टी इजकल टू क्या हो जाएगा, रूट अंदर 15 प्लस माइनस, तो एक बार हमारा अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 15 और एक बार बीटा बराबर हमारा हो जाएगा रूट अंदर -15 माइनस रूट अंदर 15। ठीक है, तो यदि किसी भी चीज़ को रूट में देते हैं और उस साइड ले जा करके तो हमारा ये प्लस माइनस होता है, ये इक्वलिटी है। आप आगे पढ़ोगे, आगे की क्लास में इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में, बेसिक मैथमेटिक्स में ये सारा चीज़ है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक बार अल्फ़ा रूट अंडर 15 और बीटा माइनस रूट अंडर 15। तो देखो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा देखो रूट अंडर 15 है और बीटा कितना है, तो बीटा देखो कितना है बच्चों, बीटा बीटा बीटा, तो बीटा जो है माइनस रूट अंडर 15 है। तो माइनस बी कितना है, तो यहाँ पे बी है ही नहीं, क्योंकि जो हमारा टी होना चाहिए था, ठीक है, टी का पावर 1 होना चाहिए था, यहाँ पे नहीं है तो हम 0 लिखेंगे। और ए कितना है, तो ए हमारा 1 है। ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों टर्म कैंसिल, तो 0 इजकल टू 0, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। अब हम चलो बच्चों अल्फ़ा इंटू बीटा करते हैं, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। तो अल्फ़ा कितना है, रूट अंडर 15 है ना, और बीटा कितना है, रूट अंडर 15 है। सी हमारा क्या होगा, तो सी देखो, सी यहाँ पे हमारा -15 होगा। ठीक है, कितना होगा, -15 होगा। और एक चीज़ यहाँ पे माइनस लगाना नहीं भूलना, क्योंकि एक हमारा 15 है और एक हमारा -15 है, और ए कितना है, तो ए हमारा 1 है। तो यहाँ से देखो थोड़ी देर के लिए यदि इस माइनस को कॉमन कर ले तो रूट अंडर 15 और रूट अंडर 15 कितना होगा, 15 होगा, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस लग जाएगा, और ये भी हमारा क्या होगा, -15 होगा। तो देखो दोनों LHS RHS बच्चों बराबर हो गया ना, यही चीज़ तो हम करना चाह रहे थे, तो हमारा इसमें भी LHS और RHS बराबर निकल करके आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को भी हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया है क्वेश्चन के अनुसार। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, और जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज का भी और इस क्वेश्चन का भी, 1 नंबर का भी। तो जल्दी से नोट करो, चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, 3x² - x - 4। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो 3x² माइनस 4x प्लस x माइनस 4, ये हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे आपको क्या है, अब 3 है तो 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 को हम फैक्टर करेंगे, तो देखो 2 ये हो गया, उसके बाद 2 3 जा, ठीक है, तो आपका 4 और 3, 4 - 3, तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x², ठीक है, -4x प्लस 3x - 4। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे हम यदि x कॉमन करें तो 3x - 4, और प्लस यदि 1 करें तो 3x - 4 हो जाएगा, इक्वल टू 0 देना ना भूलिएगा। अब देखो क्या होगा, x + 1 और 3x - 4 इक्वल टू 0 होगा। तो एक हमारा x + 1 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, तो x इक्वल टू -1 हो गया। दूसरा देखो 3x - 4 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4/3 हो गया।
तो अल्फ़ा और बीटा का हमारा दो वैल्यू निकल के आया, अल्फ़ा बराबर -1 और बीटा बराबर 4/3। ठीक है, अल्फ़ा बीटा का वैल्यू निकल करके आ गया। अब चलो बच्चों करते हैं, हम क्या चीज़ करेंगे, तो अब हम करेंगे अल्फ़ा और बीटा हमारा निकल करके आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू -b/a। तो अल्फ़ा कितना है -1 और बीटा कितना है +4/3 इजकल टू -b। तो देखो इसमें -b कितना होगा, तो हम क्या लिखेंगे -1 और a कितना लिखोगे 3 लिखेंगे 3। चलो अब हमारा क्या होगा, देखो इसमें यदि हम एलसीएम 3 लेंगे तो ये हमारा -3 और +4 इजकल टू 1/3। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये भी हमारा 1/3 होगा, तो 1/3 इजकल टू 1/3 निकल करके आएगा। तो ये वाला टर्म बच्चों हमारा वेरीफाई हो गया। अब चलो आगे देखते हैं, तो अल्फ़ा इंटू बीटा की बात करते हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात है कि अल्फ़ा कितना है, तो देखो अल्फ़ा -1, बीटा कितना है, बीटा 4/3, तो 4/3 लिखेंगे। और c कितना है बच्चों, c तो देखो -4 है ना, c हमारा -4 है, तो हम क्या लिखेंगे -4। और a कितना है 3 है, तो हम लिखेंगे 3। तो यहाँ से हमारा -4/3 इजकल टू -4/3। तो आप देख सकते हो कि इस क्वेश्चन का भी हमारा ये वेरीफाई हो गया और ये वाला वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो यही चीज़ हमें आज के क्वेश्चन में टोटल 6 क्वेश्चन में कंप्लीट करना था और ये 6 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो बच्चों अगले वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 लेकर के आएंगे और उसके साथ ही ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप हमारे चैनल पे यदि नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, शेयर करना भी ग्रुप में ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू।